इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन, बौखलाई आप और कांग्रेस। रेखा गुप्ता के बुलडोजर एक्शन से सदमे में विपक्ष। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया धर्म को टारगेट करने के आरोप। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास मंगलवार की आधी रात को बुलडोजर की गर्जना सुनाई दी। दिल्ली के ऐतिहासिक तुर्कमान गेट इलाके में एक फैज़ इलाही मस्जिद है और यहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ आधी रात से ही बुलडोजर एक्शन जारी है। 6 जनवरी 2026 की रात को फैज़ इलाही मस्जिद के पास एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाया। बुलडोजर एक्शन से स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया और माहौल जो है तनावपूर्ण बन गया। पुलिस और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए। पुलिस पर पत्थरों से हमला किया गया। देखते ही देखते पत्थरों की बरसात हो गई। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े। करीब 30 बुलडोजरों से फैज़ इलाही मस्जिद परिसर में मौजूद अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास इस बुलडोजर एक्शन से काफी ज्यादा इस वक्त जो है बयानबाजी जो है तेज हो चुकी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि वो कांग्रेस है जिसने 1975 से 97 के बीच देश में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा था। अब वही कांग्रेस जो है इस मामले को लेकर बयानबाजी कर रही है। और जबकि आपको बता दें कि ये जो पूरा बुलडोजर एक्शन हुआ है वो कोर्ट के आदेश पर हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कोर्ट के आदेश के बाद ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है की गई है। लेकिन कांग्रेस जो है राजनीतिक रंग दे रही है। आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो इस वक्त इस मामले को लेकर बयानबाजी करते नजर आ रही हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता उदित राज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह का डेमोलिशन ड्राइव था। जहां तक दंगों की बात है, लोग कहां से आए, घटना किस वजह से हुई, ये पता नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। दिन में कार्रवाई की जा सकती थी, रात में ऐसी क्या जरूरत थी? कोई दुश्मन देश से थोड़ी लड़ाई कर रहे हैं। और रात में इतनी बड़ी संख्या में तुर्कमान गेट पर बुलडोजर पहुंचे, ये तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है। ऐसी घटना कभी शायद सुनने को मिली और दिल्ली में तो खैर नहीं ही मिली होगी। तो जो भी कार्रवाई करना था कानूनी कार्रवाई करते, दिन में करते, उनको आगाह करके करते। यह है कि पिक एंड चूज के आधार पर हो रहा है। अल्पसंख्यक हैं इसलिए भी ऐसी कार्रवाई करी गई है। तो बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उधर कि ये किस तरह का मामला था कि इनक्रोचमेंट था कि नहीं था इनक्रोचमेंट। तो ऐसे तो लाखों जगह पर दिल्ली में इनक्रोचमेंट हुआ है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वही संदीप दीक्षित जो है वो इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर अवैध ढांचे को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार एक खास धर्म को निशाना बना रही है। एमसीडी या कोर्ट के आदेशों का पालन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ हिंसा करना सही नहीं। क्या कुछ वो कह रहे हैं और सुनिए। क्या इसमें लीगल मसला है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये बात जरूर है कि दिल्ली में काफी इंक्रोचमेंट है और उसमें रिलीजियस जगहों का भी आता है। और कोई एक किसी एक पहचान के ही रिलीजियस उसका नहीं, सब जगह है। तो अगर एमसीडी इसको एक सतत रूप से जहां भी दिक्कत है, जहां भी इलीगल इंक्रोचमेंट है, सब जगह इसको हटाकर सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर करने की बात कर रही है तो ठीक है। चलिए फिर उसको देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां लोगों ने इंक्रोच करके दिक्कत की है। कभी कभी दिक्कत क्या हो जाती है कि जो बीजेपी की सरकारें हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो किसी विशेष धर्म को या विशेष चीजों को लेकर थोड़ा सा ज्यादा उसमें एक्टिव दिखती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें क्या केस है क्या नहीं, क्योंकि अगर आप बता रहे हैं हाईकोर्ट का रूलिंग है तो होना चाहिए। लेकिन मैं इतना भी आपके माध्यम से लोगों से कहूंगा कि अगर कोई सरकारी दस्ता अपना काम करने आ रहा है तो आप ठीक है उनसे बात करिए, कोशिश करिए, आप लीगल तरीके ढूंढने की कोशिश करिए। लेकिन ये सरकारी लोग हैं, ये हुक्म पर चलते हैं, ये कोई अपने मनमानी से नहीं काम करते हैं। अगर कोर्ट का ऑर्डर है या एमसीडी का उनका ऑर्डर है तो वो तो अपना काम करेंगे। उनके साथ कोई किसी भी तरीके की हिंसा करना ये अपने में उचित नहीं है। ये बात भी सही है। टाइमिंग भी देखिए ढंग का होना चाहिए, क्योंकि ये सर्दी की समय है और इस समय किसी को भी अगर आप डिस्टर्ब करें तो ये बात ठीक नहीं है। दिन में आप वही चीज कर सकते हैं। अब हो सकता है
इनको कोई लॉ एंड ऑर्डर की शंका लगी हो, इस कारण से इन्होंने इस बात को किया हो। लेकिन जो टाइमिंग है वो अपने में ठीक नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई लीगल ऐसे कागज हैं या दस्तावेज हैं जिससे आप अपनी जगह को सुरक्षित कर सकते हैं, तो वो दिन में अगर हो तो एक बेहतर संवाद होता है अथॉरिटीज के बीच में और लोगों के बीच में। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, राशिद अल्वी भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है। इंक्रोचमेंट के नाम पर पूरे पूरे बाजार डिमोलिश किए गए, गरीब लोगों के घरों को डिमोलिश किया गया, और अब ये मस्जिद के आसपास की जगह जहां पे बारात घर था, लाइब्रेरी थी, उसको डिमोलिश कर दिया गया। ये बहाना लेकर के हाई कोर्ट का फैसला है। हाई कोर्ट का फैसला हो सकता है, लेकिन सरकार तो जनता की है, जनता के हितों का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन बीजेपी की सरकार जनता के खिलाफ फैसले करती है, और दिल्ली के अंदर अभी कारपोरेशन के चुनाव में उनको नुकसान भी हुआ है, इसके बावजूद उन्होंने सबक नहीं सीखा है। जैसे कि आपने राशिद अल्वी का बयान सुना, इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, फिर भी ये सरकार पूरे दिल्ली में अतिक्रमण और लोगों के घरों को गिराने का काम कर रही है। ये सिर्फ एक घटना की बात नहीं है, पूरे दिल्ली में लोगों को बेघर करने का अभियान चल रहा है। ऐसी घटनाएं कई जगहों पर हो रही है। मुझे लगता है कि सरकार को लोगों के घर गिराने के बजाय उसे बसाने पर काम करना चाहिए। क्या कुछ कह रही है गोपाल राय भी, सुनिए। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक जगह की बात नहीं है, पूरे दिल्ली के अंदर डिमोलिशन, लोगों के घर को उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है, और अलग अलग बहानों से, अलग अलग तरीके से लोगों को घर उजाड़ा जाता है। सर्दी के इस कड़ाके के मौसम में लोगों का बिना घर दिए कहीं भी घर उजाड़ देना न तो मानवता ये कहती है और न तो न्याय कहता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी का एक घर तो बसाया नहीं, लेकिन हजारों लोगों का अब तक घर उजाड़ा जा चुका है। एक घटना की बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मॉडल टाउन में घर उजाड़े गए। पूरे दिल्ली के अंदर लोगों को बेघर करने का ये अभियान चल रहा है। बहुत सारे जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि सरकार को चीजों को बसाने का काम करना चाहिए, जबकि उजाड़ने की जगह। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वो इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं की भी लगातार जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जिस तरीके से पुलिस के ऊपर जो आप कह सकते हैं कि अपनी कार्रवाई करने गए थे, कोर्ट के आदेश का पालन करने गए थे, उनके ऊपर जिस तरीके से पत्थर फेंकी गई है, इसके बाद वो कह रही हैं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आशीष सूद का बयान है, मंत्री हैं, कह रहे हैं मस्जिद के आसपास बनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर था, ये कार्रवाई उसी कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक की जा रही है। इस कार्रवाई को रोकना गलत है, दोषियों को सजा मिलेगी, उनमें से कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनिए। पूर्ण घटना है, और जो मस्जिद के इर्द गिर्द जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बने थे, उनके खिलाफ कोर्ट का निर्देश था। उस कोर्ट के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई पर रोकना, कानून सम्मत तरीके से हो रही कार्रवाई को रोकना गलत है। दोषियों को दंडित किया जाएगा, और जो कुछ दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो जैसे कि आपने का बयान सुना, शाहनवाज हुसैन का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा स्ट्रक्चर अवैध रूप से बनाए गए थे, उन्हें निश्चित रूप से गिरा दिया जाएगा, लेकिन वहां जो पत्थरबाजी हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दिल्ली में कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये दुखद है, और दिल्ली में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। देखिए, जो अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी, और उसमें जिस तरह वहां पत्थरबाजी की गई, ये बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है। दिल्ली पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। ये पत्थरबाजी कहां से लोगों ने सीख लिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और दिल्ली में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं प्रदीप भंडारी ने भी इस मामले को लेकर लिखा कि क्या लोकतंत्र कानून से चलेगा या हिंसक भीड़ के हाईजैक कर लेगी। देर रात एक बड़े ऑपरेशन में जब दिल्ली के नगर निगम अधिकारी और पुलिस ने अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की, तो रिपोर्ट के मुताबिक पुलिसकर्मियों पर भारी पथराव किया गया। ऐसा क्यों होता है कि अवैध कब्जे को हटाने की हर कोशिश का सामना वोट बैंक द्वारा संगठित पथराव से होता है? राहुल गांधी के नेतृत्व वाला भारतीय विपक्ष इस पर जानबूझकर चुप है, क्योंकि ये जो है चुपचाप इस भीड़ की मानसिकता का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी विधायक कैलाश गहलोत का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए।
तो पर्सनल टू कोर्ट्स ऑर्डर है और कोर्ट के ऑर्डर की एग्जीक्यूशन में अगर कोई भी अड़चन आती है तो फिर उसको दूर करना और कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना हर पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी है। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस मामले में कोर्ट का आदेश है और हर पब्लिक अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि कोर्ट के आदेश को लागू करने के आने वाली किसी भी रुकावट को दूर करे, कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे। लगातार इस मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर है, जबरदस्त तरीके की बयानबाजी दोनों तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम बयान आपने सुने। इस मामले पर अब आपकी भी राय हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।